एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 10 अक्टूबर के दिन गणित का पेपर होने वाला है, उसका पेपर कुछ इस तरह का आपका रहेगा। इसका फुल सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पेपर आपका 10 अक्टूबर का पेपर है। तो पहले प्रश्न से यदि हम देखें तो पहला पूछा गया द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। तो देखिए द्विघात बहुपद यानी कि दो घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। -2 एवं 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या तो 3 से अधिक। चलिए x स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे। देखिए इसके शून्यक की यदि बात करेगा तो ये -3 यानी कि बराबर को उधर 0 हो गया। जैसे आप उसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा करनी में 3। ठीक है, देखिए गौर से। और जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस, क्योंकि इसका स्क्वायर हटा इधर लग गया। तो कौन सा आंसर एकदम राइट रहेगा? का। चलिए y x -2y = 0 और 3x + 4y -20 बराबरी पे 0 है। तो रेखाएं किस तरह की होगी? तो देखिए जैसा कि आप इनके लिए जानते होंगे, एक फॉर्मूले का यूज होता है। ये आपका a है, ये b है, ये c है। ठीक है, तो a1 के बटे में a2 यानी 1/3, b1 के बटे में b2 यानी कि -2/4, c1 के बटे में c2 यानी कि c1 है 0/-20। यदि हम इनको काटा पीटी करें तो 2 1 करना, तो 2 दूने 4। फिर भी कंडीशन ये बन रही कि 1/3 के बराबर 1/2 नहीं है। तो इस स्थिति को कहते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो वहां पर जो रेखाएं होती है वो रेखाएं होती है प्रतिच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के विविक्त करके मान शून्य है, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल, देखिए जब इसका मान शून्य है तो शून्य जब होता है तो दोनों जो मान होते हैं वो बराबर होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो बराबर और वास्तविक मूल होंगे। 10 7 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए 10वां पद के यदि फॉर्मूले की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है a10 = a + 9d। ठीक है, अब यहाँ पर a कौन है? a तो पहले पद को कहते हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा। d जो है सार्वंतर। सार्वंतर चेक किस तरह करते हैं कि दूसरे में से पहला घटा लो या तीसरे में से दूसरा घटा लो। तो जैसे आपने दूसरे में से पहला घटाया, दूसरे में से पहला, तो देखिए 7 में से -10 घटाना है तो कितना बचा? -3। और नौत्या कितना हो जाएगा? 27। तो ये -27, कितना आंसर आया? -17। तो घ नंबर का एकदम इसका राइट ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं रिक्त स्थान। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक रिक्त स्थान बहुपद का उदाहरण है। तो ये कौन से बहुपद का उदाहरण है? तो द्विघात। कौन से बहुपद का? द्विघात बहुपद का उदाहरण है। समीकरण 3x स्क्वायर -2x + 1/3 का विविक्त कर कितना होगा? तो विविक्त कर का मतलब आप समझते हैं, b स्क्वायर -4ac। तो b स्क्वायर, b यानी कि 2 की पावर 2, -4 इंटू a का मान है 3 इंटू c का मान है 1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये 2 दूने तो 4 हो जाएगा और -4 बचा। तो 4 में 4 गया तो कितना आ गया? 0। तो इसका विविक्तर कितना आ गया आपका? 0। जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए कोई भी नियम के द्वारा कहते हैं तो इसे एपी कहते हैं, और एपी को हम कहेंगे श्रेणी। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। किसी बिंदु एक्स अक्ष से दूरी, ध्यान से सुनिएगा बातों को, एक्स अक्ष से दूरी की बात करेगा तो y निर्देशांक कहलाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम y निर्देशांक। और y निर्देशांक का दूसरा नाम है कोटि। ठीक है, चलिए 3 संरेखी बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 0 होता है। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में आपकी जोड़ी आपको मिलेगी देखने को। देखिए धन पूर्णांक। देखिए धन पूर्णांक किन्हें कहते हैं? धन पूर्णांक क्या होती है? प्राकृत संख्याओं को हम कहते हैं धन पूर्णांक। ठीक है, तो इसका तो पहला हो गया प्राकृत संख्याएं। दूसरे की यदि बात करें तो एक संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसका हो जाएगा मासा इंटू लासा, यानी महत्तम समापर्तक और लघुत्तम समापर्त्य। विविक्त कर ऋणात्मक होंगे तो मूल अधिकल्पित होंगे। AC स्क्वायर बराबरी पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसे कहते हैं पाइथागोरस। फिर में रेखाएं प्रतिच्छेद हो, तो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करेगी तो उसका एकादित्य होगा।
और जब रेखाएं समांतर हो तो उसका कोई हल नहीं होगा। चलिए सत्य सत्य की बात करेंगे। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृत, देखिए पूर्णांक का मतलब होता है कि -1 -2 -5 और गिनती पूरी जो 1 2 3 4 5 हम बोलते हैं वो सारी की सारी इसमें पूर्णांक में आई। और प्राकृत में केवल हमारी जो गिनती हम जो नेचुरल बोलते हैं 1 2 3 से, तो यानी कि इसमें ऋणात्मक चीजें नहीं आई, इसलिए ये बन गया आपका आ सत्य। करनी दो, करनी में 1 से है और +2 एक बहुपद है। देखिए बहुपद की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि कभी भी वहां बटे में दशमलव में इनकी घात नहीं होगी। अब यदि हम इस करनी x को यदि तोड़े तो ये आपका टूटेगा x 1/2। करने का मतलब है 1/2। तो इसकी घात तो पूरी संख्या नहीं बटे में आई, तो इसलिए आप खुद बता सकते हैं ये क्या बन जाएगा आपका आ सत्य। समीकरण x + 2y = 5 में x बराबरी पे 1 है तो y बराबरी पे 2 होगा। तो हाँ सही है। देखिए यहाँ पर 1 रखा, इधर 4 हो गया जाते से ही, और ये 2 बटे में गया तो 2 उत्तर आया। तो ये बिल्कुल एकदम राइट है। समांतर श्रेणी 10 5 का अगला पद क्या होगा? देखिए 10 में से घटे 5 तो 5 बचे, 5 में से 5 घटेंगे तो 0। तो ये भी क्या हो गया आपका सत्य हो गया। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहते हैं, तो हाँ कर्ण ही कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा y अक्ष से दूरी बिंदु का x निर्देशांक कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर ये y निर्देशांक बता रहा है, इसलिए ये बात क्या हो गई आपकी असत्य हो गया। चलिए एक वाक्य में उत्तर पे आते हैं। तो पहला जो एक वाक्य में उत्तर है वहां है आपका 3 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती, तो 12 इसका लघुत्तम समापवर्त होगा। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो 1 उसकी घात होती है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तो ध्यान दीजिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a,a+1d a+2d a+3d, इसी तरह डेस करके 4 दिया जाएगा, a+5 दिया जाएगा। ठीक है। चलिए x1 और y1 एवं x2 और y2 का मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु दूरी ज्ञात नहीं करने की बोला, मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं। करनी के अंदर रहेगा आपका x1 - x2 की पावर 2 प्लस y1 - y2 की पावर 2। दो चरों x और y वाला रेखिक समीकरण का जो मानक रूप है वो क्या है? ax + by + c = 0। 5 10 15 का अगला पद क्या होगा? 5 10 15 का अगला पद होगा 20। ठीक है भैया। तो ये था आपका एक वाक्य में उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको नजर आ रहा है कि एक वाक्य में उत्तर आपके शुरू यहाँ से हो गए हैं। इन सवालों को आप अच्छे से ध्यान से और बड़ी लगन के साथ करिएगा। ठीक है, ये सारे सवाल आपके 10 तारीख के दिन आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सारे के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 पे यदि ध्यान से देखेंगे तो थेल्सी प्रमेय का कथन पूछा है, पाइथागोरस का कथन पूछा है। इसी तरह बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करने का बोला है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए एक अक्ष का वहां बिंदु ज्ञात करना है जिस जो 2 -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और इसका समीकरण को हल करना और एम का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका देखिए दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिसका योग 27 और गुणनफल 182। बहुत ही सिंपल प्रश्न आपके आने वाले हैं। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, और पेपर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं यहाँ पर, तो आप अच्छे से ध्यान से और लगन के साथ इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा।